और बूचा नरसंहार जिस पर लगातार निगाहें टिकी हुई हैं और चर्चा का विषय ये वैश्विक तौर पर बना हुआ है कि आखिर इस नरसंहार को अंजाम किसने दिया। रूस पर जो आरोप लग रहे हैं आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। तो बूचा में हुए नरसंहार के लिए चेचन सैनिकों का हाथ बताया गया। ऐसे में मारियोपोल में लोगों में नरसंहार का डर सता रहा है। शहर में खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। न्यूज 18 रिपोर्टर अरुण सिंह इस वक्त बूचा में खुद मौजूद है। उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी वो मारियोपोल के लोगों के लिए अच्छी खबर तो फिलहाल नजर नहीं आती है। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं न्यूज 18 इंडिया पर बूचा की, जहां आप देखिए किस तरह से ये तबाही का मंजर है और यूक्रेन की सेना ने यहां रूस की सेना को किस तरह से मात दी। आपको दिखाऊं, घर देखिए, घर तबाह हैं, बिल्डिंगें तबाह हैं और टैंक तबाह हैं। रूस के तमाम टैंकों को, गाड़ियों को, टैंकर्स को बर्बाद कर दिया यूक्रेन की सेना ने। और बूचा शहर के अंदर मैं आपको ले चल रहा हूं। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। देखिए यहां पर किस तरह से तबाही और बर्बादी का मंजर है। चारों तरफ जहां भी आप देखेंगे आपको तबाही ही तबाही दिखेगी। आप सोचिए, एक बार जरा समझिए कि इन पूरे इलाके में जो लोग रह रहे होंगे उस वक्त उनके अंदर डर का, दहशत का क्या मंजर रहा होगा। लोगों के घरों के शीशे टूटे हुए हैं, घर के घर जमींदोज हो गए हैं। चारों तरफ आपको बिखरे हुए सामान, टूटी हुई गाड़ियां, जले हुए टैंक, जली हुई गाड़ियां ही आपको दिखाई देंगी। कैमरामैन कमल देव जी जरा दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए एक बार किस तरह से बूचा शहर बर्बाद हुआ है रूस की सेनाओं के आक्रमण में। और रूस की सेना जब यहां से गई है उसके बाद उस तबाही के, उस बर्बादी के निशान आपको यहां पर दिख रहे हैं। और देखिए ये टैंक है, ये टैंक है जो रूस का टैंक है जिसको तबाह कर दिया था यूक्रेन की सेना ने। एक टैंक आपको यहां दिखाई दे रहा है, दूसरा देखिए यहां पर है जो पूरी तरह से जल गया है, पूरी तरह से जल गया है। इसके परखच्चे उड़ गए हैं। यानी यहां पर जो फाइट हुई है, स्ट्रीट फाइट जिसको कहते हैं, आमने सामने की फाइट जो हुई है, टैंक एक दूसरे के सामने आ गए थे। और इस गली में, ये सड़क है, दोनों तरफ मकान है, यानी इस गली में जो टैंक एक दूसरे के सामने आ गए थे, कैसे विध्वंस हुआ है। अगर विध्वंस की बानगी देखनी है तो जरा यहाँ आइए, मेरे साथ आइए। कमलदेव जरा ये दिखाइए, ये किस तरह से विध्वंस हुआ है। पूरा का पूरा ये जो शहर है वो तबाह हो गया है। ये कॉलोनी, इसमें कोई मकान आपको यहाँ पर आसपास दिखाई नहीं देगा जो तबाह न हो गया हो, जो जल न गया हो, जहाँ पर गोले न गिरे हों, जहाँ पर रॉकेट न गिरा हो, जहाँ पर मिसाइल न गिरा हो। और बीच बीच में ये गड्ढे, आप देखिए ये जो गड्ढे हैं ये सामान्य गड्ढे नहीं है। इन्हीं गड्ढों में मिसाइलें आके गिरी हैं। रूस ने ऊपर से भी हमला किया, नीचे से भी हमला किया, यानी ज़मीन और आसमान दोनों तरफ से हमला किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिसाइल गिरी है और साथ ही साथ ये पूरा जो इलाका है वो जमींदोज हो गया है। तो बूचा शहर के अंदर न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। चारों तरफ जहाँ आपकी नजर जाएगी, देखिए एक टैंक यहाँ भी तबाह हुआ है, एक टैंक यहाँ भी है। और उस घर के ऊपर देखिए किस तरह से बम, गोले, हथगोले बरसाए गए यहाँ पर। और चारों तरफ तबाही का आलम है, चारों तरफ तबाही का मंजर है। और यहाँ पर कुछ अनुसंधान भी चल रहा है यूक्रेन की सेना की तरफ से। शायद जो कुछ भी पार्ट्स मिले हैं, जो टैंक तबाह हुए हैं या जो उनकी आर्मर्ड व्हीकल हैं या बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं, वो जो यहाँ पर तबाह हुई, उसके अंदर से जो कुछ भी निकला है उसका अनुसंधान चल रहा है। और दूसरी तरफ देखिए एक और बड़ी सी बिल्डिंग है। कमलदेव जरा दिखाइए कहाँ तक गोलीबारी हुई है। वहाँ पर जलता हुआ आपको निशान दिखाई देगा। जलने के बाद जो निशान होता है काले रंग का, वो निशान आपको दिखाई देगा। तो आप जहाँ भी देखेंगे इस शहर में, बूचा शहर में, आपको बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। जले हुए पेड़ हैं, जली हुई गाड़ियां हैं, जमींदोज घर हैं। आपको मैं तेजी से आगे की तरफ लेके चलता हूं, जरा तेजी से आइए आगे की तरफ। मैं आपको लेके चल रहा हूं इस वार जोन में जहां कुछ दिन पहले तक लड़ाई हो रही थी और किस तरह से यूक्रेन और रूस की सेनाएं आमने सामने थी। ये घर देखिए, ये घर पूरी तरह से तबाह है। इधर का घर दिखाइए, इधर का घर दिखाइए, ये घर भी पूरी तरह तबाह है। और ये जो सड़क है, एक तरह से दोनों तरफ मकान है, उसके बीच की सड़क है, इसको आप गली भी कह सकते हैं। शहर के अंदर जो गलियां होती हैं, गलियों के अंदर किस तरह से फाइट हुई है यूक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच, उसकी ये बानगी दिखाता है। और ये देखिए एक और तबाह टैंक, ये रूस का टैंक है जो तबाह हुआ है। तो एक टैंक और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये रूस का टैंक है जो तबाह हुआ है। और ये बूचा शहर के बीचों बीच की तस्वीर है। बूचा शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, जमींदोज कर दी गई हैं इमारतें। और यहाँ पर यूक्रेन की सेना अपने देश, अपने शहर की रक्षा करते हुए किस तरह से जो टैंक थे रूस के, उनको उन्होंने बर्बाद किया है, जमींदोज किया है। वो देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दोनों तरफ आपको तबाही का मंजर ही दिखेगा। आपको हर तरफ उस वक्त का अंदाज़ा लगाइए जब ये फाइट यहाँ चल रही होगी, किस तरह का डर, किस तरह की दहशत, किस तरह का खौफ लोगों के मन में होगा, लोगों के जहन में होगा। क्योंकि ये सबूत है, ये जो टूटे हुए टैंक हैं, बर्बाद हुए टैंक है, ये सबूत है कि इन गलियों में क्या मंजर रहा होगा कुछ दिन पहले तक।
कुछ दिन पहले ही रूस की सेना यहाँ से गई है वापस। उसके बाद ये देखिए एक और छोटा सा टैंक लग रहा है, ये बख्तरबंद जो गाड़ियाँ आई थी जिनमें रूसी सैनिक आए थे, एलिट फोर्स के जवान आए थे। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट पर रूस ने अपने सैनिक उतारे थे और वो सैनिक यहाँ आकर के इस पूरे इलाके को उन्होंने एक तरह से बर्बाद कर दिया है। एक और आपको टैंक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, यानी भरमार है। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी, आपकी नज़र जिधर भी जाएगी, आप जिधर भी देखेंगे आप बूचा शहर में आपको बर्बाद घर दिखेंगे, बर्बाद मकान दिखेंगे, तबाह टैंक दिखेंगे, जल चुकी गाड़ियाँ दिखेंगी। तो आप देखिए, ये ज़रा देखिए तबाही का मंजर, ये चारों तरफ आप देखिए, हर जगह हर तरफ आपको मलबा, जो जले हुए टैंक हैं उनका दिखेगा। और बड़ी ही सावधानी से इससे निकलना होगा हमें, क्योंकि इस तरफ जाना खतरनाक हो सकता है। बहुत ही ऐसे अम्यूनिशन हैं जो अभी फटे नहीं हैं, जो दगे नहीं हैं, वो पड़े हुए हैं, तो हो सकता है उनमें ब्लास्ट भी हो जाए। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा एक बार दिखाइए जहाँ से हम आ रहे हैं। लगभग 100-125 मीटर पीछे से हम आ रहे हैं और वहाँ से लेकर, शुरुआत से लेकर यहाँ तक अभी भी आपको चारों तरफ यही दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से टैंक, गाड़ियाँ, घर तबाह हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोग अपने घरों को भी लौट रहे हैं। ये देखिए इधर देखिए, कुछ लोग अपने घरों को भी लौट रहे हैं और अपने घरों की साफ़ सफाई भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक शख्स है जो अपने घर को, तबाह हुए घर को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण होता है, तबाही के बाद सृजन भी होता है। और उसकी एक वानगी देखिए कि वो शख्स हैं, अपने घर लौट आए हैं और वो अपने घर आ करके अपने घर को साफ़ सुथरा कर रहे हैं, क्योंकि रूस की फोर्सेज यहाँ से जा चुकी हैं, उनका घर तबाह हो चुका है और तबाह घर में आकर एक बार फिर वो यहाँ पर अपना आशियाना बसाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ फिर मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ देखिए एक गैराज में गाड़ी खड़ी थी, पूरी गाड़ी जल चुकी है। जेनसेट अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, वो जल चुका है। ये घर तबाह हो चुका है। इधर भी देखिए एक छोटा सा टैंक यहाँ भी था। कमल देव जी दिखाइए, ये छोटा सा टैंक यहाँ भी था। देखिए इसकी ये नली है, ये तबाह हो चुका है। और देखिए लगातार कई राउंड की जो फायरिंग होती है, जो गोलियाँ निकलती हैं, कई राउंड की गोलियाँ निकलती हैं इससे, तो किस तरह से बर्बादी होती है इन हथियारों के युद्ध क्षेत्र में आने से, और किस तरह से लोगों को सामना करना पड़ता है, वो सारी तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। जहां पर हर तरफ, जहां आपकी नज़र जाएगी, आपको एक ही आलम देखने को मिलेगा, सिर्फ तबाही और बस तबाही। अब ज़िंदगी यहाँ वापस पटरी पर कब लौटेगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन कोशिश ये है यूक्रेन की कि इस पूरे इलाके में लोगों को वापस लाया जाए। लेकिन रूस की सेना के जाने के बाद जो मंजर है वो बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। और आप अगर यकीन मानिए आप यहाँ होते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते, जिस तरह तबाही का आलम चारों तरफ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बूचा शहर।